अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक होगी। तो आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने रात के टाइम से स्टार्ट किया है और आज जो है ना वो सालन बनाया था अम्मी ने और बॉयल्ड राइस बनाए थे। तो मैं तो ये लूँगी और उस्मान के लिए जो है ना वो रोटी बनाई है और अम्मी ने दोपहर को बनाई थी, दोपहर मतलब लेट ही बनाई थी पालक, तो वो उनको मैं पालक दूँगी। बॉयल्ड राइस वो बहुत कम शौक़ से खाते हैं, लेकिन आज ये हैंड हो गया कि जब मैं अपनी प्लेट बना के अंदर गई ना तो उन्होंने मुझसे मेरी प्लेट ले ली कि ये तो मैं खाऊंगा और आप अपनी जो है वो और प्लेट लेकर आओ। तो मुझे वैसे बहुत अच्छे लगते हैं बॉयल्ड राइस के साथ कोई भी ग्रेवी हो, सालन हो, लेकिन उस्मान जो है वो बहुत कम खाते हैं। लेकिन मैं जब प्लेट बनाती हूँ तो मेरी प्लेट देख के ना कभी कभी उनकी नीयत ख़राब हो जाती है। तो आज भी इसी तरह से हुआ और वो काम कर रहे थे, बिज़ी थे यहाँ पे, तो मैंने खाना उनको यहीं दे दिया। बाहर मैंने खाना नहीं लगाया, यहीं पे ही उनको मैंने दे दिया। खाएंगे? ये मेरे हो गए ना। ये तो मेरा है। तो मेरा कहाँ? अच्छा, ऐसे खाओ। मेरा बनवा के आओ। तो एक राइस ना मेरे से ले लिए और अब ये दूसरे वाले जो है मैंने गरम किए हैं अपने लिए। और आज जो दही है ना वो मैं बना रही हूँ इसमें बहुत अच्छी दही बनती है। मैं अपने घर में भी बनाती रहती हूँ और आज मैंने सोचा कि इसमें ही दही बनाई जाए। तो इसको मैं अभी बस ओवन में रख दूँगी, सुबह को फिर देखूँगी इसको आराम से। तो मैंने कहा एक ही बार बस मैं फ्री हूँ, क्या बार बार जो है वो मैं काम करूँ, आऊँ और जाऊँ। अब रात को आई अगर चाय बनाने के लिए उस्मान ने चाय मांगी तो अदरवाइज़ फिर अब आराम से थोड़ा रेस्ट करूँगी। और ये है मेरे राइस। किचन में लाइट जो है ना वो काफ़ी कम है, तो इस वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ऐसे शायद शक्ल लग रही हो, लेकिन वैसे सिंपल बॉयल्ड राइस में मैंने सालन डाला है। तो चलें जी, इसको मैं रखती हूँ और चलते हैं अंदर। तो अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग आप सबको। तो मैं नाश्ता बना रही हूँ और साथ साथ मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी आपसे बात भी कर लूँ, नाश्ता भी बना लूँगी। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे ना अम्मी अबू दोनों बाहर गए हुए थे अभी किसी काम से और मुझे चीज़ें ही नहीं मिल रही थी। कुछ चीज़ें तो मेरी सामने रखी हुई होती हैं लेकिन मुझे बेलना नहीं मिला, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई और एंड में जो है ना मैं फिर इसी तरह रोटी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। और अम्मी का जो हाथ का गूंदा हुआ आटा होता है ना वो काफ़ी नरम होता है। मैं सख्त आटे की रोटी बनाती हूँ, मतलब मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अम्मी का जो आटा होता है थोड़ा सा चेंज होता है, नरम होता है। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि नाश्ता जो है वो मैं सही बना लूँ। अच्छा जी, मैं अभी आपसे एक बात तो ये कहूँगी कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे ससुराल क्यों नहीं गई हैं, सामान लेके यहाँ क्यों आ गई हैं। मैंने बहुत बार ये बात की है और मेरा जो ससुराल है ना वो बहुत दूर है और इतना पूरे घर का सामान लेके जाना 8 घंटे की, मतलब 8 घंटे लगते हैं, 6 से 8 घंटे आराम से लगते हैं। 6 से 7 घंटे तब लगते हैं जब आप अपनी गाड़ी पे जाओ, कहीं रुको नहीं, फिर लगते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ट्रक लेके जाओ या कुछ इस तरह से बस पे जाओ तो आपको 7.5-8 घंटे लगते हैं। तो मैं जब लाहौर से भी इस्लामाबाद आई थी ना, मेरा सामान बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और तभी मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया था कि अब अगर कहीं भी शिफ्ट होगी या अगर हम सिटी चेंज करेंगे तो फर्नीचर या सामान जो है ना वो या बेचोगी या कम करके जाओगी, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आप इतना ट्रक करके जाओ। तो यहाँ से काफ़ी दूर हो जाता है और इतना सामान इतने दूर लेके जाना बेवकूफ़ी है। दूसरा ये कि वहाँ पे जगह भी नहीं है। अगर मेरा एक रूम भी है तो वहाँ पे भी काफ़ी सामान रखा हुआ है, तो मैं अपने पूरे घर का सामान वहाँ पे नहीं रख सकती हूँ और ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे। हालांकि मैंने काफ़ी उनको कहा था कि मैं सामान जो है वो भिजवा देती हूँ। इवन कि मैंने ये भी कहा था कि चलो कुछ जो वो यूज़ कर लेंगे, मैं उनके यूज़ का भिजवा देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, रास्ते बहुत ख़राब हैं, सारा ख़राब हो जाएगा, क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है कि आप किसी नीडी को दे दो, कोई ना कोई और यूज़ कर लेगा, दुआ दे देगा। तो ये वजह है कि सामान मैंने वहाँ पे मैं लेकर नहीं गई और हम लोग यहाँ कुछ दिन हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वीडियो बनाऊंगी ना तो फिर मैं डिटेल सारी शेयर करूंगी। जस्ट थोड़े दिन वेट कर लें, कुछ हमारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह बताऊंगी। और बात हमारी डेली होती है मेरे सास ससुर से भी। इवन कि अभी रात में भी मेरी काफ़ी डिटेल में अपने फादर इन लॉ से, उस्मान के अबू से बात हुई थी और हम लोग इंशाल्लाह ताला, हमारा प्लान है, हमारे बैग्स भी पैक हुए हुए हैं, हमने जाना भी है। कुछ रीज़न्स की वजह से हम लोग रुके हुए हैं। तो आपको मैंने पहले भी ये कहा था कि थोड़ा सा ना पॉजिटिव होके रहा करें, सोचा करें। मैं एक ही बहू हूँ, चाहे मेरा घर है,
वो भी मेरा घर है, मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और अगर मेरे हस्बैंड यहाँ के रह रहे हैं तो वो उतना ही मेरी अम्मी से लाड कराते हैं, जैसे मेरा भाई है वैसे ही उनके लिए वो भी बेटे की तरह। और रिलेशन जो है वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। अगर यहाँ पे वो इतना प्यार देते हैं तभी वो रह रहे हैं, और अगर मैं उनके पेरेंट्स के साथ अच्छी हूँ तभी वो भी मेरे पेरेंट्स के साथ अच्छे हैं। तो ये रिलेशन जो है ना वो दोनों तरफ से होता है। तो इतने जजमेंटल ना हो, कोई भी व्लॉगर है, मैं हूँ, हम लोग आपको जस्ट 10-15 मिनट की वीडियो दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं भी शेयर करते हैं या कर देते हैं टाइम के साथ साथ, ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ज़रा पॉजिटिव हो के रहा करें। अगर आप ससुराल से दूर होते हो, ससुराल के साथ नहीं रहते हो, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं या कोई भी और बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ही बहू हूँ, बहुत अच्छा मेरा उनके साथ रिलेशन है। अब ज़ाहिर है हस्बैंड की जहाँ जॉब है मैं उनके साथ ही जाती हूँ, उनके साथ ही रहती हूँ। और होना भी मेरे ख़्याल में यही चाहिए, हस्बैंड वाइफ़ को एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए, एक दूसरे के हर दुख सुख के साथ ही होते हैं। तो ये तो नहीं होता कि भाई हर चीज़ छोड़ छाड़ के मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊँ या वो कहीं और चले जाएँ, या मतलब इस तरह से ना कोशिश करते हैं कि साथ रहें, हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहें, दुख सुख बांटें एक दूसरे के साथ। तो आप लोग जो है ना, मतलब कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, सबकी नहीं कर रही हूँ। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, ससुराल क्यों नहीं रह रही हैं? भई इतना सारा मैं घर का सामान लेके कहाँ जाऊँ? और घर का सामान लेके यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ताला 1-2 जगहों पे हमने अप्लाई किया हुआ है। और घर का ये होता है कि यहाँ पे रेंट के घरों में आपको नोटिस देना पड़ता है, तो उसके बाद जो है फिर आपको घर छोड़ना पड़ता है। और अगर अचानक हमारा आ जाता कहीं से भी, मतलब तो फिर हम उस टाइम पे छोड़ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सिक्योरिटीज़ रखवाई होती हैं आपने, रेंट आपने एडवांस में दिए होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं। तो जिनका अपना घर है उनको तो इसका आइडिया नहीं होगा, जो रेंट पे रहते होंगे तो उनको अच्छी तरह से आइडिया होगा। और घर के रेंट भी इतने कम नहीं होते हैं, फिर बिल्स आते हैं। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि चलो जो भी डिसीजन होगा कुछ दिन में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम घर जो है वो वाइंड अप कर दें। हालांकि मैंने अपने हस्बैंड को ये भी बात की थी कि फ़रवरी का मंथ गुजार लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नोटिस देते हैं, क्योंकि फिर बहुत जल्दी में पागल हो जाएंगे हम दोनों। सारा सामान जो है वो रखना, समेटना, घर वाइंड अप करना, फिर ये अपना सामान जो है मतलब क्या करेंगे इतनी सारी चीज़ों का और किस तरह करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने नोटिस दे दिया था। और नोटिस के बाद फिर हमने पैकिंग की, शिफ्टिंग की, और अभी आपने देखा है मेरा सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कुछ प्लान्स हैं, कुछ डिसाइड किया हुआ है हम लोगों ने। तो हम यहाँ पे परमानेंट शिफ्ट बिल्कुल नहीं हुए। अगर हमने होना होता तो हम जब लाहौर से आए थे हम तब हो जाते। मेरी जब से शादी हुई है, जिस दिन से शादी हुई है मेरी, हम लोग अकेले रहते हैं। 2 लोग हैं, चाहे हम लोग 10 लोग होते, लेकिन मुझे पसंद नहीं है इस तरह से कि आपकी भी प्राइवेसी होती है, माँ बाप के घर भी प्राइवेसी होती है। कुछ दिन के लिए ठीक है रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर कंट्रीज से भी लोग आते हैं, दूर होते हैं, अगर एक ही मुल्क में रहते हुए तब भी लोग जाते हैं अपने पेरेंट्स के घर, थोड़े दिन रहते हैं, चले जाते हैं। तो ये है जी सारी स्टोरी। और इस वजह से ससुराल में अपना सामान लेके नहीं जा रही हूँ। और कुछ सामान जो है वो देखूँगी, अगर भिजवा दिया मैंने तो बस कुछ, बहुत सारी चीज़ें, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। तो आप लोग दुआ कीजिएगा, अगर सिंसियर है मेरे साथ तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए, बहुत बहुत दुआ कीजिएगा। और वक्त कभी एक सा नहीं रहता। अभी मुझे कमेंट्स आ रहे थे उदास क्यों हैं, ख़फ़ा क्यों हैं, अम्मी के घर आके परेशान क्यों हैं। तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिली है। आप लोग इतना प्यार करते हो, मेरे ससुराल इतना प्यार करता है मुझसे, डेली बात होती है, डेली वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, और इसी वजह से वो भी तसल्ली में रहते हैं कि हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अदरवाइज़ चाहे मेरे माँ बाप हैं, चाहे मेरे हस्बैंड के माँ बाप हैं, तो दोनों हम, मेरे लिए या मेरे हस्बैंड के लिए दोनों इक्वल हैं। हम लोग सबको एक तरह ट्रीट करते हैं। और हमारे घरों में ये चीज़ नहीं होती कि दामाद है या इस तरह, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा मेरी अम्मी उस्मान के लिए उतना ही करती हैं जितना मेरे भाई के लिए करती हैं, उस्मान भी उससे डबल करते हैं। तो ये ना दोनों तरफ से होता है। और बस ये है सारी स्टोरी, और इस वजह से मैं ससुराल सामान लेके नहीं गई। और यहाँ पे अब आपको मैं ये बताऊँ, आपसे बातें करते करते नाश्ता हो गया। और आज के जो हमारे टास्क थे वो ये थे कि मैं जो अपना सामान लेकर आई थी, तो मेरे जितने भी बिस्तर वगैरह थे, मतलब ये चीज़ें थी, कंफर्टर थे, और ये इनके सारे मैंने आज कवर्स उतारे और वो मैंने वॉश किए। और भारी वज़न वाले जितने काम होते हैं वो उस्मान करते हैं। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि ये वाले काम बिल्कुल नहीं करने, आपके अपने हिस्से के जो काम है आप वो कर लिया करो, लेकिन ये काम वो मुझे नहीं करने देते हैं। तो हस्बैंड वाइफ जो है ना, वो उनका रिलेशन इतना प्यारा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मेरी लाइफ में कमी रखी है ना, कोई एक कमी रखी है,
तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, बहुत सारे प्यार करने वाले रिश्ते अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं जो एहसास करते हैं, प्यार करते हैं, और इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। और मैं उदास क्यों थी, मेरा मुँह क्यों उतरा हुआ था, इस तरह क्यों थी, क्योंकि आप कहीं भी रहते हो ना तो आप उसको जगह को मिस करते हो, आपको उससे बाहर आने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं लाहौर को अभी तक याद करती हूँ, 2 साल हो गए हैं, 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी मैं याद करती हूँ। मुझे अपना वो घर, वो किचन बहुत छोटा था, मुझे फिर भी याद आता है। तो अभी तो मुझे हफ़्ता हार्डली हुआ होगा इस घर से आए हुए, तो मुझे वो चीज़ें याद आती हैं, मिस करती हूँ मैं। तो बाकी ऐसा कोई नहीं है ऐसी बात। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत खुश हूँ और दुआ करती हूँ कि आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा हो। जी मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, और ये देखें अम्मी राइस रख के और चली गई हैं। ये है जी हाल, इसकी आंच मैं ऐसा कर लूँ। अच्छा ये जो है ना, ये राइस बॉयल हो रहे हैं, चावल बॉयल हो रहे हैं, और ये मैं बना रही हूँ मटर पुलाव अपने मियाँ जी के लिए, उस्मान के लिए। थोड़ा सा पानी डाल के, मटर डाल के मैंने इसको रख दिया था। अभी जो है ना इसको मैं भूनूंगी और फिर इसमें मैं राइस डालूंगी। और आज सुबह से जो है हम लोगों ने चूल्हे भी साफ़ नहीं किए, अभी काम ख़त्म करके फिर करेंगे हम लोग। अम्मी आपके राइस जो है ना वो मैंने वो कर दिया है, आंच हल्की कर दी है, गिर रहे थे, शुक्र है बच गए हैं। बस नहीं, इसको थोड़ा सा भून लूँ ना, फिर उसके बाद बस ऑयल निकलेगा, फिर पानी डाल के। और आज रात के खाने में मैंने बनाए मटर पुलाव। और हाँ, मैं कुकिंग करती हूँ अम्मी अब्बू के लिए या अपने हस्बैंड के लिए। उनको मेरे हाथ का जो खाना होता है उनको अच्छा लगता है तो वो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरे हस्बैंड यहाँ हैं या मेरे ससुराल में भी हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखूँ। राइस को जो है ना वो दम दे दिया है, कबाब फ्राई हो रहे हैं, और इतना ही दही था तो रायता भी बन गया। क्या दूँ अम्मी? नमक कहाँ है? तो खाना हो गया रेडी, हम अभी खाना खाएंगे। अम्मी ने बनाई थी चने की दाल और गोश्त का सालन, और साथ बनाई थी गाजर की खीर, गजरेला टाइप का बनाया था। तो ये है जी हमारा आज का खाना। और व्लॉग एंड करने से पहले मैं ये कहूँगी, खुश रहा करें जी अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तों के साथ। हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव सोचा करें। आजमाइशें आती हैं, मुश्किल वक्त आता है, चला जाता है, कभी कोई टाइम भी, कोई वक्त भी एक सा लाइफ में नहीं रहता। अल्लाह ताला ने जो भी दिया है ना, जो भी दिया उस पर शुक्र अदा करें। जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला आपको उतना और नवाजता जाएगा। तो ये है जी राइस की फ़ाइनल लुक, और आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। खुश रहा करें, खुश रहने दिया करें, जिएँ लाइफ को, खुल के जिएँ, और लोगों को भी जीने दें, उनकी लाइफ गुजारने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।